मिनी स्टेडियम परिसर में संचालित शराब दुकान के विरोध में आज स्थानीय लोगों के साथ वार्ड पार्षद पद यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। एक विरोध है हमारा और हम फिर पैदल जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि हम पीड़ा देके कलेक्टर साहब का मन पिघल जाए और कुछ कार्रवाई। जो सरकार है शराब नशा इसी के पर निर्भर चल रही है। शिक्षा के ऊपर ध्यान देना नहीं है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना नहीं है। शराब दुकान में सब वहाँ शराब पीते हैं और हम खेलते हैं वहाँ पे, उसके कारण में डिस्टर्ब होता है बहुत। कुर्सी पार्क के मिनी स्टेडियम परिसर में संचालित शराब दुकान के विरोध में आज स्थानीय लोगों के साथ वार्ड पार्षद पद यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। पद यात्रा का उद्देश्य क्या और क्यों पद यात्रा करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि लास्ट टाइम पे आप लोग विरोध किए थे तो शराब दुकान हटी नहीं, वहीं संचालित हो गया। जी, यही कारण है उसका कि हम लोग बार बार इसका विरोध कर रहे हैं। पहले यहाँ बोला गया कि कहते हैं कि MIC ने पारित किया है, फिर सामान्य सभा ने उसको निरस्त कर दिया। भाई शहर सरकार की सबसे बड़ी अगर कुछ वो होती है सदन तो सामान्य सभा होती है। सामान्य सभा ने उसको सर्वसम्मति से उसका निरस्तीकरण किया। उसके बाद में 11/3/2026 को जोन कमिश्नर साहब की तरफ से आबकारी आयुक्त को लेटर लिखा गया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले जनदर्शन में मेरे द्वारा लेटर दिया गया था कलेक्टर साहब को, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए एक विरोध है हमारा और हम फिर पैदल जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि हम लोग की पीड़ा देके कलेक्टर साहब का मन पिघल जाए और कुछ कार्रवाई हो जाए और उस खेल परिसर से जो है शराब दुकान को जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। 1 अप्रैल आज से शुरू हो रहा है, शराब की भी नई दरें लागू हो गई है। जो सरकार है शराब नशा इसी के पर निर्भर चल रही है। शिक्षा के ऊपर ध्यान देना नहीं है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना नहीं है। एक पंडित दीनदयाल परिसर जो कि बहुत ही नामी व्यक्ति अर्थशास्त्री थे, उनके नाम पे खेल परिसर, उस स्थान पे शराब दुकान है। मुझे बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। खेल परिसर में शराब दुकान ना हो। बिल्कुल, कुछ प्लेयर भी हैं जो हमेशा आते हैं ग्राउंड में खेलने। आप लोग बेटा जाते हो खेलने उलने, तो शराब दुकान को लेकर क्या कहोगे? शराब दुकान में सब वहाँ शराब पीते हैं और हम खेलते हैं वहाँ पे, उसके कारण हमें डिस्टर्ब होता है बहुत। हट जाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग भी हैं, क्या कहें? बहुत आश्चर्यजनक है खेल परिसर में शराब दुकान। जैसा कि भाई भूपेंद्र यादव जी का ये मानना है कि ये हटनी चाहिए, तो हम लोग इनके साथ हैं, निश्चित तौर पर हटनी चाहिए। आप भी पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं कलेक्ट्रेट। 13 से 15 किलोमीटर है। हाँ, 13 से 15 किलोमीटर है। खेल परिसर में जो शराब दुकान बनी है वो पूरी तरह से हटना चाहिए। ये बताइए, अगर आप लोग पद यात्रा करें, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकल पाया तो फिर आगे आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे? फिर वो कुछ नहीं आने वाले से अगर अभी भी रिजल्ट नहीं आएगा तो हमको मजबूरन फिर वहाँ धरने में बैठेंगे और जब तक नहीं हटेगी तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा और विरोध इस तरह चलता रहेगा जब तक दुकान नहीं हटेगी। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है स्थान को लेकर है। देखिए, हमारे बोलने से हमको मालूम है गवर्नमेंट दुकान बंद करने वाली नहीं है, लेकिन हमारा विरोध जो है जगह को लेके। हमारा कहना है कि स्टेडियम जो है खेल परिसर है। आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी खेल परिसर, धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, ये सब जो क्षेत्र है ये स्वतः ही 100 मीटर का दायरा जो होता है वो नशा मुक्त क्षेत्र होता है, चाहे किसी प्रकार का नशा। और यहाँ पर एकदम मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी दरकिनार करके खेल परिसर में ही शराब दुकान खोल दिया गया है। और वो भी खेल परिसर, और अब जिस खेल परिसर को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर के नाम से जानते थे, अब पिछले 6 महीनों से इस जगह को हम लोग पंडित दीनदयाल शराब परिसर के नाम से भिलाई की जनता जान। माहौल काफी खराब हो रहा होगा। जी, बहुत खराब। बच्चे खेलने जाते हैं, जैसा भी बताया, बच्चे खेलने जाते हैं, आए दिन ग्राउंड के अंदर में सीसी बोतल, कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं। आए दिन लोग वहाँ बैठ के, आप कभी भी जाके देखिए। आप जब हम लोगों ने विरोध किया था, आप लोगों ने उसका कवरेज भी किया था, ऊपर में सीसी बोतल खाली कितनी पड़ी थी आप लोगों ने खुद ही देखा था। तो ये कहीं इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं कि वहाँ का माहौल खराब हो रहा है। आने जाने वाले लोग सुबह वॉक करने आते हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, कई लड़कियां बच्चे आते हैं खेलने के लिए। तो ये सब थोड़ा सा अपने आप में असहज महसूस करते हैं। तो ये जो है, इसीलिए हमारा विरोध है कि खेल परिसर से इस दुकान को
हट अलग किया जाए। कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए, बस उस परिसर में ना रहे। मैंने सजेस्ट भी किया था 500 मीटर दूर पर शमशान घाट है नहर के उस पार, उसके बाजू में 50 एकड़ जमीन सरकारी खाली है, दुकान सरकार की, जमीन सरकार की। अब पीने वाला तो जहाँ जंगल में भी खोलोगे तो पीने जाएगा, तो वहां कर दें शिफ्ट। वहां किसी को कोई आपत्ति नहीं, ना कोई गांव बस्ती मोहल्ला कुछ भी नहीं, तो उस जगह में खाली वहां पे कर देना चाहिए। और भी तो दुकानें चल रही हैं जो टीन शेड के बना के चल रही हैं, तो एक और चल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर जो वार्ड नंबर स्थानीय जो पार्षद है उनके साथ आसपास के लोग हैं वो पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना और मांग है कि शराब दुकान को खेल परिसर से शिफ्ट करके किसी और स्थान पर खोल देना चाहिए, ताकि जो वहाँ का माहौल है, जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए, महिलाएं टहलने आती है, पुरुष टहलने आते हैं, बुजुर्ग टहलने आते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। और शराब दुकान के लिए इन्होंने जगह भी बताया है कि मुक्ति धाम के आगे काफ़ी एकड़ में सरकारी भूमि, वहाँ पर अगर खुलता है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो तस्वीरों में आपको दिखाएंगे पदयात्रा करते हुए ये कुर्सी पार्क के मिनी स्टेडियम से सीधा कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। तकरीबन 2 से ढाई घंटा लगेगा इनको पैदल पहुंचने में, और यहाँ से वो निकल चुके हैं। साफ तौर पर उनसे हमने बातचीत की, बातचीत में भी उन्होंने कहा कि इस शराब दुकान को अलग स्थान पर हटना चाहिए, और अगर नहीं हटा तो आने वाले समय में ये गांधीवाद तरीके से बाकायदा इसका विरोध करेंगे, और विरोध के बाद लगातार कई चरणों में विरोध इनका जारी रहेगा। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।